हेलो फ्रेंड्स, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री से यूरोप कंपनियों का भारत में आगमन। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी मॉडर्न हिस्ट्री से ही के भाग से पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसके चैप्टर को देखें, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। सबसे पहले हम स्थितियों को समझेंगे कि क्या स्थितियाँ थी जब यूरोप की कंपनियां भारत में आ रही थी। ये भारत में मुगल काल का दौर था, मध्यकाल था। भारत में यह मुगल काल था, मुगल सत्ता थी, जबकि यूरोप में पुनर्जागरण अपने चरम पर था और यहाँ पे औद्योगिकरण हो गया था। तो जब यूरोप की कंपनियां भारत में आ रही थी तो इससे पहले भी भारत का यूरोप से व्यापार था, लेकिन ये एक ऐसी घटना हुई 1453 ईस्वी की ये घटना है जब यूरोप में तुर्की था, जिसका एक जगह था कस्तुनतुनिया। वहाँ पर अरबों ने आक्रमण करके इस मार्ग को जीत लिया। तो इसी वजह से भारत का जो व्यापार सिंधु काल से भी और भी प्राचीन समय से ही व्यापार था, लेकिन जब अरबों ने आक्रमण करके कस्तुनतुनिया को जीत लिया तो यहाँ पे यूरोप के पास विकल्प नहीं था भारत के पास आने का। तो इसी समय यूरोप के वास्को डी गामा जो थे, जिन्होंने भारत की खोज की थी, तो यहाँ से संपर्क टूट गया। तो 6 महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और यहाँ दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ ये था यूरोप और यहाँ था भारत। तो यहाँ जो खोज करने में जितने भी यूरोप के देश दिलचस्पी ले रहे थे, उसमें से स्पेन और पुर्तगाल प्रमुख थे। और इसी पुर्तगाल से एक जो व्यापारी थे कोलंबस, जो कि 1492 ईस्वी में ये भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन ये चूंकि धरती गोल है इसलिए वो यहाँ से निकले और यहाँ उन्होंने पहुंचकर अमेरिका की खोज कर दी। तो कोलंबस निकले थे तो भारत की खोज के लिए, लेकिन वो पहुंच गए अमेरिका। इसके बाद वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में वो यहाँ से चले और यहाँ से आके यहाँ भारत की उन्होंने खोज किया, यहाँ साउथ अफ्रीका के मार्ग से। तो इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप, जिस मार्ग से उन्होंने भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो ये बेसिक समझ उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी। अब हम इसमें कंपनी के आगमन के क्रम को समझेंगे कि किस किस देश की कंपनियां आई थी। तो जिसमें पुर्तगाल की कंपनी, डच और ब्रिटेन की कंपनी थी। सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटेन और उसके बाद फ्रेंच। और भी कंपनियां आई थी जैसे स्पेनिश वगैरह भी, लेकिन ये प्रमुख थे इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन और फ्रेंच, ये आगमन का क्रम था। आगमन का क्रम, कंपनी के आगमन का क्रम था। पुर्तगाल की कंपनी जो ये 1498 में, ये 1595 में, ये 1600 में और ये 1664 में। ठीक, अब हम एक आगमन का क्रम और इसके बाद है कंपनी के स्थापना का क्रम। कंपनी स्थापना का क्रम इसमें पहले जो कंपनी स्थापना हुई वो थी पुर्तगाल की। उसके बाद
आगमन में तो डच दूसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन की कंपनी की स्थापना पहले हुई, ब्रिटेन, उसके बाद डच और उसके बाद फ्रेंच। तो पुर्तगाल की कंपनी की स्थापना 1498 में हुई, ब्रिटेन की 1600 में, और डच की 1602 और फ्रेंच की 1664 में। ठीक, तो स्थापना के क्रम में एक अंतर है ये कि जो ब्रिटेन की कंपनी तीसरे नंबर पे आई थी, लेकिन स्थापना में वो डच से आगे निकल गई और पहले उसने स्थापना किया था। अब एक कोठी भी यहाँ पे बना रहे थे, तो पुर्तगाल की पहली कोठी को 1503 ईस्वी में बनकर तैयार हुई और ये कोचीन में। ब्रिटेन की 1608 में सूरत, डच की 1605 में मसूलीपट्टम और फ्रेंच की 1668 में सूरत में कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये कंपनियों की कोठी की स्थापना इस क्रम में हुआ था। जैसे ये भारत का हिंद महासागर का क्षेत्र है, चूँकि कंपनियां यहाँ महासागर के मार्ग से आ रही थी यहाँ, तो सबसे पहले वास्को डी गामा जो चूँकि 1498 में यहाँ कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे थे, कालीकट बंदरगाह में केरल में पहुँचे थे। और यहाँ जमोरिन नामक शासक ने इनका बहुत ही गर्मजोशी से के साथ स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पे। जबकि ब्रिटेन के का कंपनी 1608 में यहाँ सूरत में बनी थी, 1608 में। लेकिन यहाँ एक भ्रम है, ये कंपनी 1613 में बनकर तैयार हुई, तो कुछ लोग भ्रमित होते हैं कि मसूलीपट्टम में पहली कंपनी बनी कि सूरत में। तो यहाँ मसूलीपट्टम में जो कंपनी बनी थी, इसके लिए अनुमति तो देर से मिली थी, लेकिन ये 1611 में ही बनकर तैयार हो गई थी और ये 1613 में। इसीलिए ये मसूलीपट्टम का भी भ्रम रहता है कि मसूलीपट्टम में ब्रिटेन की कंपनी पहली बनी थी या कोठी या सूरत में। तो पहले बनकर तैयार तो मसूलीपट्टम में हुई, लेकिन अनुमति पहले सूरत के लिए ही मिला था। और अंत में 1668 में सूरत की कंपनी सूरत में फ्रेंच की कोठी बनकर तैयार हुई थी। तो इसको आप समझ गए होंगे, ठीक, कि जमोरिन नामक शासक ने यहाँ कालीकट बंदरगाह पे इनका स्वागत किया था, वास्को डी गामा का। और ब्रिटेन की कंपनी सूरत में 1608 में इसको अनुमति जहांगीर दिल्ली में थे जिन्होंने अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इसको कुछ देर रोक दिया, जिससे ये 1613 में बनकर तैयार हो गया और मसूलीपट्टम में पहले बन गया एक ब्रिटेन की कंपनी। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक। अब हम समझेंगे कि जो पुर्तगाल की कंपनी थी, पुर्तगाल की पहली, वो कैसे यहाँ पे अपनी कंपनी की स्थापना की। तो यहाँ वो अपने वायसराय भेजने शुरू किए। तो सबसे पहले यहाँ जो वायसराय आए वो थे फ्रांसीसी दी अल्मीडा। ये 1505 से 1509 तक यहाँ के गवर्नर थे। ये पहले गवर्नर थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि यहाँ हिंद महासागर क्षेत्र में अपना अधिकार बनाना, यही ब्लू वाटर पॉलिसी था। इसके बाद दूसरे शासक जो थे वो थे अल्फांसो दो
अल्बुकर्क, इन्होंने 1509 से 15 तक ये थे। इनकी उपलब्धि ये रही कि इन्होंने विवाह के माध्यम से यहाँ के अपने राज्यों को अपने अधिकार में लेना शुरू किया था। ये यहाँ के जो राजा थे उनकी बेटियों से शादी करते थे और यहाँ के क्षेत्र पे अपना अधिकार करते थे। इन्होंने ही 1510 ईस्वी में गोवा, जहाँ के शासक आदिल शाह थे, उसको जीता था। तो ये जो गोवा जो कि 1510 में पुर्तगालियों द्वारा अल्बुकर्क द्वारा जीता गया था और ये आज़ाद हुआ। आज़ादी 1961 में देश आज़ाद होने के बाद ये सबसे अंत में आज़ाद हुआ। सबसे पहले इसको कब्जा किया था अल्बुकर्क ने गोवा को। ठीक, इसके बाद है जो तीसरे गवर्नर थे उन्होंने कुन्हा थे। तीसरे गवर्नर थे कुन्हा, जिन्होंने गोवा को राजधानी बनाया था और जिन्होंने 1535 में दीव को और 1559 में दमन को जीता था। तो इन्होंने दमन और दीव को कुन्हा ने जीता था और इन्होंने राजधानी गोवा को जो अल्बुकर्क के द्वारा जीता गया था, लेकिन उसको राजधानी बनाने का काम इन कुन्हा ने किया था। ठीक, जो कि दमन और दीव और गोवा आज़ादी के बाद 1961 ईस्वी में आज़ाद हुए थे। ठीक, तो ये पुर्तगाल के गवर्नरों का इतिहास था। अब इसके बाद हम दूसरे देश डच, जो दूसरी कम थी, उसको डच के बारे में पढ़ेंगे। तो डच को नीदरलैंड या हॉलैंड भी इस देश को बोलते हैं, नीदरलैंड या हॉलैंड। और यहाँ के जो गवर्नर थे कानेजियम हाउटमैन थे। कानेजियम हाउटमैन थे यहाँ के। इनके गवर्नर 1595 से 96 के बीच। तो इन्होंने एशियन ईस्ट के तरफ पहले इन्होंने ध्यान दिया था और इसमें इन्होंने इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार किया था। ये समुद्र मार्ग से, चूँकि डच, ये जो यूरोप है वो ठंडा देश है और यहाँ हमेशा ठंडी रहती है, तो यहाँ ठंडियों में खाने की किल्लत होती है। तो वहाँ जो जानवरों के मांस होते हैं उसमें मसालों को लपेट कर ही लगाकर लोग खाते हैं। तो ये कानेजियम हाउटमैन जो 1595 से 96 के बीच गवर्नर थे और इन्होंने इंडोनेशिया की तरफ मसालों का व्यापार किया और इन्होंने इंडिया में वस्त्रों का उद्योग पे ध्यान दिया डचों ने। तो यही, और इनका अंत 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध से इनका अंत हो गया। वेदरा का युद्ध, आपको पता होगा कि ये शुरू में तो यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, तो यहाँ के शासक भी इनको सहयोग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे यहाँ राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इसी के कारण 1757 का प्लासी का युद्ध या 1764 का बक्सर का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको पुर्तगाल और डच के बारे में समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम ब्रिटेन और फ्रेंच के बारे में भी पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।